पुनीत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए इस अवसर पर महाराज श्री के श्रीमुख से आप हम सभी आशीर्वाद लाभ प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम एकोप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यशक्तिरस्ति जगदण्डश्चयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुश्चयान्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सच्चिदानन्दैकरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय दादू विषय विकार की बात न बूझे कोय। ओम शांति शांति शांति। जयकारा जोल से बोलिए। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। गौ माता की जय हो। सज्जनों, आज यहाँ आसोप गौशाला में आना हुआ और इतनी श्रद्धा सत्संग के प्रति देख करके प्रसन्नता हो रही है। पहला धन्यवाद तो मैं गोविंद शास्त्री जी महाराज को देता हूँ कि जगह जगह इस प्रकार से सत्संग के माध्यम से कितने जीवों का कल्याण करते हैं और कितने जीवों को पालन की सलाह देते हैं। मैं गौशाला सेवा समिति को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे इस प्रकार के आयोजन रख करके और जन जन तक उस परम तत्व का जो है संदेश पहुंचाते हैं, जिसके लिए महात्माओं की वाणी फरमाती है कि दीनी मिनखा देह राम जब कृपा कीनी जासु अधिक महर साधु की संगत चिहनी। अधिक बहे दयाल जगत को पिंड छुड़ायो जाग्यो पूरब भाग शरण दादू की पायो। ऐसो दाव विचार कर पल भर ढीलन कीजिए दयाल दास सांची कहे राम भजन कर लीजिए। वास्तविक लक्ष्य जो महापुरुषों की वाणी देती है वो परमात्मा ने बड़ी दया की है कि इस जीवों में सर्वोपरि मानव जीवन दिया और मानव जीवन मिल गया है तो उससे भी ज्यादा कृपा जो है इन सज्जन पुरुषों की संगति से हमें मिली है। क्या मिलता है इनसे? इन सज्जन पुरुषों से, साधु पुरुषों से जो हम वचन करके आते हैं परमात्मा को कि हे परमात्मा हम दुख पा रहे हैं, एक बार से दुख से मुक्त कर दे, मैं तेरे नाम को नहीं भूलूंगा। ये दृश्यवान संसार में आने पर ये सज्जन पुरुष मिलते हैं, साधु पुरुष मिलते हैं और ये पुनः उसका स्मरण कराते हैं कि कह क्या आया, अरे इनमें बैठा फूल कर तू देखी है माया, तू जन जाने तन धन मेरा मूर्ख देख भुलाया। आज काल चली जावे देही ऐसी सुंदर काया, राम नाम जप लीजिए मैं कहीं समझाया। दादू हरि की भक्ति कीजिए सुंदर साज मिलाया। कैसा स्वरूप दिया है परमात्मा ने। अरे भगवान की कृपा को तो देखो,
परमात्मा चाहता तो एक आंख और दे सकता था, तो भी कुरूपता आती। भगवान चाहता तो एक आंख हटा भी सकता था, तो भी कुरूपता आती। कैसा सुंदर स्वरूप परमात्मा ने दिया है। इस सुंदर स्वरूप की सफलता कब है? जब दादू हरि भजन लीजिए रे। वास्तविक लक्ष्य जो मनुष्य का है वो परमात्मा का सुमिरन का है, और श्वासों की सफलता भी जब ही कहलाती है। महात्माओं की वाणी यही तो कहती है, अरे श्वासों श्वास संभालता एक दिन मिलसी आए, सुमिरन पैंडा सहज का सदगुरु दिया बताए। ऐसे महापुरुषों से आप क्या सुन रहे हैं? भगवान के कीर्तन सुन रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं। और इनको हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी श्वासों के साथ उतार लेंगे तो सफल हो जाएंगे, मानव जीवन सफल हो जाएंगे। ये महापुरुष प्रेरणा देते हैं कि जीवो और जीने दो की जो है आदेश देते हैं, जीवों की रक्षा का आदेश देते हैं। अरे महात्मा रज्जब अपनी वाणी में जीव की दया के प्रति कितने सुंदर भाव कह रहे हैं। बकरी पत्ती खात है ताकि काटे खाल, अरे जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हवाल। बकरी पत्ते कांटे बाढ़ खा करके अपना जीवन निर्वाह करती है, लेकिन ये मनुष्य ऐसे जीव को भी मार काट के खा जाता है। अरे कांटे बाढ़ खाने वाले जीव की ये स्थिति होती है तो रज्जब कहते हैं मनुष्य तेरी क्या स्थिति होगी। इसलिए जीव के प्रति दया का कितना भाव कह रहे हैं। अरे हरे वृक्ष के लिए भी कहते हैं, अरे सूखा सहजे कीजिए नीला भाने नाय, काहे को दुख दीजिए साहिब है सब माय। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। अरे हरे को मत काटो, सूखे को कार्य में ले लो। लेकिन जीव के प्रति, पर्यावरण के प्रति ये महापुरुष कितने सजग थे आज से 500 साल पहले। आज भारत सरकार हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो भी जो है उसकी रक्षा नहीं हो रही है। ये महापुरुष अपने वचनों के द्वारा फरमा रहे हैं कि जो है जीव और जीव जीने दो की रक्षा के लिए है। आज यहाँ भागवत कथा के माध्यम से अनेक गायें जो है यहाँ पालित हो रही है। कितना सुंदर जो है संदेश है। इसलिए हमें आवश्यकता है। अरे आज से 40 साल पहले हर घर में हर व्यक्ति के पास गाय थी। कितना स्नेह था उसके प्रति, कितना उसकी जो है लालन पालन होता था आत्मीयता के साथ में। और आज क्या हो रहा है? अरे गायें बेचारी फिर भी इतनी गौशालाएं खुल गई है, लेकिन गायें फिर भी रोड पर मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सेवा समिति को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि कम से कम ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा के द्वारा जनमानस को जो है उद्धृत करने वाली बातों को कह करके इनके द्वारा कमाया हुआ इन गौओं के लिए भी कुछ होता है। कितनी आत्म शांति मिलती है। अरे करके देखो, कोई उधार मीठा बोल करके आपसे पैसा ले जाता है और वो नहीं देता है तो जीवन भर वो मिलेगा, जब ही जो है द्वेषता पैदा होगी। और हाथ से तुमने सब कुछ लगा दिया है पुण्यार्थ, और दूसरे दिन यदि अन्न के भी लाले पड़ गए हैं तो उस लगाए हुए को देख करके आत्म प्रसन्नता होगी, था जो लगा दिया। इसलिए महापुरुषों की वाणी कहती है, करे रुपया एक टार कोडी कोडी जोड़, नंगे पांव उठ चले इस माया को छोड़। क्योंकि माइक प्रपंच को महापुरुषों की वाणी मिथ्या बतलाती है। संसार क्या है? घटाबढ़ी का है, माया है। और माया घटाबढ़ी को कहते हैं। महात्माओं की वाणी फरमाती है, माया संसार की झूठी, माता पिता सब ऊबे भाई तिने देखता लूटी। अरे जब लग जीव काया में थारे, क्षण बैठे क्षण उठे, हंसा था सो उड़ गया रे तब ते संगत छूटे। वे दिन गए आयु घटानी तब हुई निश्चल बैठे, दादू दास ऐसी काया जैसे गगरिया फूटे। अरे हमें जीवन मिला है, श्वास मिला है, ये तो कितना है। जैसे जो है मटकी फूटने के बाद कोई काम नहीं आती। ये श्वास समाप्त होने पर क्या है? कोई रखने को तैयार नहीं होगा। महात्मा रज्जब अपनी वाणी में फरमाते हैं, रज्जब रत्नों से जुड़ी सुंदर मानुष देह, जीव गए ते सब कहे काडो काडो देह। अरे कैसे कैसे रत्न लगाए हैं। इन रत्नों की शोभा कब तक है? जब तक शरीर में श्वासों का आवागमन है तब तक ही है। श्वास समाप्त होते हैं और कोई 1 घंटे भी रखने को तैयार नहीं है। जब महापुरुष ये कह रहे हैं तो उनके गुरु क्या कह रहे हैं?
महात्मा दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, प्रभु तेरी खूबी खूब है, सब नीका लागे, सुंदर शोभा काढ़ ले सब कोई भागे। हे परमात्मा तू भी खूब है, तेरी रचना भी खूब है, जब तक इसमें श्वास का आवागमन है तब तक सब है, और श्वास समाप्त होते ही सब दूर हो जाते हैं। यही दुनिया का खेल है। इसलिए बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि आप काफी दिन से यहाँ श्रवण कर रहे हैं भागवत कथा। भागवत कथा तो एक रत्नों का भंडार है, जितनी इसमें डुबकी लगाओगे उतने ही नए नए रत्न प्राप्त होंगे। महापुरुषों की वाणी भी उसी स्कंद से 11वें स्कंद से है, इसलिए ये त्याग के विषय के संबंध में वाणी है। इसलिए सज्जनों, जो कुछ हाथ से दे दोगे तो उसका पुण्य तो आगे अपने को तैयार ही मिलेगा, क्योंकि कमाया हुआ, पसीने से कमाया हुआ इन गवों की रक्षार्थ जो है कोई खर्च होता है तो आत्म शांति मिलती है, आत्म संतोष होता है। ऐसे शब्दों को श्रवण करके हमें प्रेरणा मिलती है। आज ये महात्मा गोविंद राम जी शास्त्री जी यहाँ आपको श्रवण करवा रहे हैं भागवत, तो ये प्रेरित करते हैं, ये जगा रहे हैं और लगा रहे हैं। जागहूं लागहूं राम और नहीं चित्तरे, हरि चरणन को ध्यान सुधरिए नित्य रे, जीव विलंब पीव दुहाई राम की, हरिहा वाजिंद सुख संपत्ति, बिना राम नहीं कोई काम की। ये मनुष्य के पास कितने ही सुख संपत्ति हो जाओ, यदि परमात्मा का नाम जिह्वा से उच्चारण नहीं हो रहा है तो ये सुख संपत्ति किसी भी काम में आने वाली नहीं है, भगवान की साक्षी से कह रही है। इसलिए सज्जनों, अधिक न कह करके मनुष्य जन्म प्राप्त करके जीवों की रक्षा के लिए जो कुछ भी हाथ से करते हैं आत्मसंतोष होता है और हमारा मार्ग भी आगे प्रशस्त होता है। महात्मा वाजिंद अपने शब्दों में कहते हैं कि कहियो जाय सलाम हमारी राम को, नैन रहे झड़ राय तुम्हारे नाम को, कमल गया कुमलाए कलियां भी जाय सी, हरिहा वाजिंद यही बाड़ी में बहुरीन बहुरा आई सी। अरे इस मनुष्य रूपी बाड़ी में तो ये भंवरा आ गया है, आगे आवे कि नहीं आवे। इसलिए जब आ गया है, मानव जीवन हमें मिल गया है, तो ये महात्मा कहते हैं राम जी को सलाम कर लो। वास्तविक लक्ष्य तो भगवान का ही होता है और परमात्मा का नाम ही जो है तारने वाला है। इसलिए महात्मा कबीर साहब हुए, दादू साहब हुए, दरियाव साहब हुए, रामदास जी महाराज खेड़ापा हुए और जो भी संत हुए हैं उनकी वाणी तो ओतप्रोत जो है परमात्मा के नाम से ही है। त्रिकाल है, भगवान थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे परम तत्व का जब हम श्वासों को स्मरण करते हैं तो श्वासों की सफलता कहलाती है। अधिक न कह करके मैं महात्मा गोविंद शास्त्री जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि यत्र तत्र सर्वत्र जो है इस प्रकार से प्रेरणा के स्रोतों के माध्यम से जो है जगाते रहते हैं, सत्संग के माध्यम से इनको जागृत करते हैं और प्रेरित करते हैं कि जीव के कल्याण के लिए प्रेरणा देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सेवा समिति को भी बहुत साधुवाद देता हूँ और यहाँ पधारे हुए जितने भी जो है भक्त हैं, माता बहनें, उनको भी जो है बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ, और प्रधान जी भी हैं और भी जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उनको भी बहुत साधुवाद देता हुआ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री दादू दयाल जी महाराज की जय। महाराज श्री का वाणी प्रदान प्रवचन अत्यंत ही कल्याणकारी, लाभकारी। और आज कृपा करके महाराज श्री नारायणा धाम कहाँ है बताइए आप, इतने दूर से आप हमारे